नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। आज हमारे साथ सांतलावास के जो अभी सरपंच बने हैं तो पुनाराम जी की तो वैसे काफ़ी पहचान इस एरिया के अंदर नाथूराम जी के सच्चे भक्त माने भी जाते हैं। और नाथूराम जी के जो आशीर्वाद से इन्होंने इनके परिवार के अंदर भी जो इनके बच्चे हैं वो एक सर्विस भी लगे और पूरे इस इलाके के अंदर इन्होंने जहाँ भी सेवा की तो पुनाराम जी जहाँ भी जाते हैं तो एक राजस्व से जुड़े हुए हैं। अब की बार यहाँ की जनता ने इनको सरपंच बनाया तो इनसे बात करेंगे कौन सी प्रमुख समस्या है जो इसकी समाधान करेंगे। सर, पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत सांतलावास की जनता ने मुझे सरपंच पद पर इलेक्टेड हुआ हूँ। जितना भी बन सकेगा पारदर्शिता और ईमानदारी से सेवा करूँगा। तो जैसे पुनाराम जी, ये जीत का श्रेय है किसको देना चाहोगे आप? बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और नातू बाबा सब के अंदर घुस गए थे कि एक नातूपंथी खड़ा हुआ है। और हम जो पार्टी में हैं इसमें दो ग्रुप चलते हैं, जिसमें नातूपंथी और दूसरे वाले ग्रुप। तो सब कहते हैं कि नातूपंथी तो अब ये अवशेष कोई थोड़े बहुत रहे हैं, तो बाबा इनके घुस गए थे। और जो युवा पीढ़ी है विशेष तौर से 18 से 35 ये सब एज पुनाराम बन करके मेरा प्रचार प्रसार किया। बुढ़ों का आशीर्वाद था और सभी पुनाराम बनकर के प्रचार किया और इस गांव की पूरी जनता ने मेरा सहयोग किया। और इनके प्रति जो भी मैंने घोषणाएं की है या जो भी विकास के कार्य होंगे ईमानदारी और पारदर्शिता से करूंगा और खरा साबित उतरूंगा। तो जैसे पुनाराम जी, आपने देखा होगा पंचायती राज के अंदर जो स्थापना हुई पूरे भारत देश की वो नागौर से हुई नींव रखी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जनता को न्याय मिलना चाहिए, छोटे छोटे झगड़े के लिए थाना या कोर्ट जाना पड़ता है, आपने देखा होगा। तो जैसे आपका जो 5 साल का जो कार्यकाल है इससे भी पहले आपने कई ऐसी पंचायतें की होगी जो इसलिए अब की बार आपको जनता ने मौका दिया, तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, प्रथम प्रयास यही रहेगा कि प्रथम पंचायत चौपाल होती है गाँव में, पूरी किसी के विवाद होने नहीं दूंगा। कोई विवाद होगा तो गांव में पहले जो पंचायती होती थी वैसे ही चौपाल में बैठकर मैं इनको सलटूंगा। और मेरा धंधा कोर्ट में बैठकर डिडाइटर का है और खूब लोग लड़ाई झगड़े रास्ते का विवाद करके आते हैं। और उनको मैं यही कहता हूँ कि मुझे 49 तो पूरे हो गए और 50 साल चल रहा, आधी सदी पूरे होने जा रही है। किसी भी आदमी को मैंने पूरी टोली भर के दान की ले जाते हैं वैसे ले जाते तो कोर्ट में नहीं देखा है। लास्ट में वही निर्णय होता है जो शुरू में गांव वालों ने निर्णय किया था। तो खूब लोग मेरे कहने से आपसी झगड़े भी निपटा लेते हैं, विवाद भी नहीं होने देते हैं। जैसे सीमा का जान का लड़ाई है, 2 उम्र इधर हो गया और 2 उम्र हो गया, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि इस विवाद को गाँव में जाकर के बूढ़े बुजुर्गों से निपट लो। कोई भी विवाद होगा तो गाँव की चौपाल में बैठकर उसका निराकरण करेंगे। जी, तो पुनाराम जी अपने बात कर रहे थे पहले, जैसे आपने बताया हम नाथूराम जी के सच्चे भक्त थे और उनके कार्यकर्ता थे। तो जो आज की जो राजनीति है उसके अंदर आपने देखा होगा पिछली बार सरपंचों ने पूरे धरना प्रदर्शन किया, 24 सूत्रीय मांग थी सरपंचों की। आज सरपंच अधिकार के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि सरपंच के पास जो पावर है वो खत्म हो रही है। तो पूरे जो 24 सूत्रीय मांग थी सरपंचों की बीजेपी सरकार ने नहीं सुनी, तो उसके मतलब सरकार वहाँ से गई और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। अभी आप एक विचारधारा भी आपकी कांग्रेस से है, क्या लगता है कि अब की बार 24 सूत्रीय मांग है सरपंचों की वो पूर्ण होगी? हम पूर्ण प्रयास करेंगे, जो भी मांगे हैं सरकार से जुड़े हुए हैं उनको अवगत कराएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जितनी भी हमारी मांगे हैं उनको मंजूर करें और जनता के हित में जो होगा वो मांगे हम पूरी करवा लेंगे। जी, तो जैसे आपके सामने कई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे तो सबके सम्मान लेके चलोगे या भेदभाव रहेगा? मैंने पहले ही कह दिया था कि 7 कैंडिडेट हैं, 6 और कैंडिडेट हैं, उम्र में सबसे ज़्यादा मैं हूँ, वो मेरे ही बच्चे हैं। और जो कुछ विकास की बातें मैंने कही थी तो ये बता दिया कि मेरे सामने जो बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आपको विश्वास हो कि ये काम कर सकते हैं तो आप उनको मतदान उनके पक्ष में कर दें। और ये ठीक समझो कि पुनाराम ऐसा काम कर सकता है तो मतदान मेरे पक्ष में कर दें। और हमारे आपस में कोई मनमुटाव भेदभाव नहीं है। चुनाव जीतता भी जाता है, हारा भी जाता है, मैं चुनाव हार के भी गया हूँ। तो मैंने यही कहा कि जितने भी ग्रामीण बैठे हैं सबका आभार और अच्छा काम करना और जीतने वालों को बधाई देकर जाता हूं। और इस बार मुझे मौका दिया है तो उनको भी मैं साथ में लेकर जाऊंगा। और आज उप सरपंच का चुनाव था तो मैंने रात को घोषणा कर दी थी कि आपको बैठ के तय करना है,
आपको तय करना है। और ऐसा कोई भेदभाव नहीं, जितने भी कैंडिडेट वो सब यही खड़े हैं, ये प्रसाद है आपके सामने खड़े सभी। तो कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे। पुनाराम जी की बार यहाँ से मौका दिया है सरपंच के लिए, पिछली बार 2 बार लगातार हार चुके हैं पुनाराम जी, अब की बार जनता ने इन पर विश्वास किया है, तो क्या उम्मीद है पुनाराम जी से आपको? हाँ बोलो भाई। क्या उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद इनसे लगी हुई है और 36 कौम ने साथ दिया है और हमें जिता के भेजा है। तो अब की बार युवा काफी साथ में देखने को मिले पुनाराम जी को, तो युवाओं के मतलब युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? बहुत ये युवा के लिए सब कुछ किया है हमने, आगे भी इन्होंने किया है और आगे भी करेंगे। तो पुनाराम जैसे युवाओं के लिए क्या करोगे? अब की बार आपकी टीम पूरी युवा दिख रही थी हमारे आपके चुनाव में। युवा के लिए खेल ग्राउंड, जो जो ये बताएंगे इनकी पूरी मांग पूरी करूंगा। युवाओं के लिए एक कक्ष बनाऊंगा जिसमें ये अपनी कोचिंग कर सकें, चेयर, लाइब्रेरी, ये व्यवस्था करूंगा। तो हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, सभी को, पूरे ग्रामवासियों को जीतने के बाद में तो सभी ने वोट दिए होते हैं, लेकिन यहाँ के जो मतदाता है उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप मीडिया के माध्यम? मैंने उनको बोल दिया कि 7 कैंडिडेट हैं, कितने भी कैंडिडेट हो, एक जीतता है, आप सबको साथ में लेकर चलूँगा। और जिन जिन ने मेरे सामने चुनाव लड़े हम साथ में, वो करीब करीब प्रत्याशी यही खड़े हैं और ये जीत उनकी है। और उन्होंने कह दिया जो हुआ हमें मंजूर, और जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, और उनको भी साथ में लेकर चलूँगा। उनके वार्ड में काम होगा जैसे बताएंगे, पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो ये थे हमारे साथ पुनाराम जी, इन्होंने बताया पंचायती राज का काफ़ी अनुभव भी है और सरकार के अंदर काफ़ी टाइम से ये सरकार के अंदर इन्होंने काम किया, पार्टी लेवल पे भी काम किया है। तो अब की बार लग रहा है ऐसे कई सरपंच चुन के आ रहे हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं पंचायती राज मजबूत होगा। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ में सुभाष चौधरी। तो साहब जैसे अभी आपने अब की बार पुनाराम जी को सरपंच बनाया, हाँ। तो इससे पहले भी पुनाराम जी कई बार चुनाव लड़े थे, आपने सरपंच नहीं बनाया, तो अब की बार क्या सोच के सरपंच बनाया? अब अपनी समझ की बात ऐसा समझन बनाई, यहाँ को बुढ़ा आदमी है और कुछ कुछ कार्य का सुधार करेंगे इसलिए बनाया, गांव में विकास करा इसका। अब की बार लगता है भी पंचायत का अच्छा विकास होगा? विकास होगा, हमारे 60 साल में नहीं विकास हुआ, जब अभी इनको बनाया है ये विकास करेगा। तो अब की बार पुनाराम जी से क्या उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है, पूरा विकास होगा गाँव का। गांव का विकास होगा, पूरा तो आए बताओ अभी पुनाराम जी, आप युवाओं की, तो पुनाराम जी ने बता दी भी खेल ग्राउंड बनेगा और उनके लिए अच्छा काम करेंगे, तो बुजुर्गों के लिए आपने मतलब कभी सोचा आपके लिए क्या काम? बुजुर्गों के लिए एक प्रस्ताव रख के और एक हॉल बनवाएंगे, हाँ, उसमें बूढ़े बूढ़े बड़ेरे बैठ रहेंगे गांव के, और वो काम, हाँ, उनकी व्यवस्था होगी। हाँ, ये बात है, ये उम्मीद है और करेंगे। गांव में कोई भेदभाव? हाँ, भेदभाव गांव में किसी से नहीं, 36 कौम में वो सब बरोबर है। पुनाराम जी क्या लगता है आपके? हमारा भतीजा है। हाँ, अब की बार भतीजा को आशीर्वाद दे दिए जनता ने? दे दी सर। वाह 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 वाह।